हाय एवरीवन। हर साल दिवाली आते ही हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि दिवाली में जिस तरीके से हम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मेनली हम आतिशबाजी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, पटाखे खूब सारे जलाते हैं। वो अलग बात है कि अभी पॉल्यूशन को लेकर के थोड़ा हमें प्रिकॉशंस लेना है और ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में मैंने इस चैनल पे एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स बताए हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस के दम पे स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी आतिशबाजी दिखाई है। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को एक बार फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 45, जिसमें मैं हमेशा की तरह एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरा है। तो इस वीडियो में मैं एक मिसलेनियस सेक्टर के ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो में आतिशबाजी करने के लिए तैयार है। नाउ आर यू क्यूरियस टू नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है। मैं सनफिप कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेवी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस को ध्यान से देखें एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वीडियोस तो हम बनाते हैं लेकिन उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक डायरेक्टली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यूं तो दिवाली सेलिब्रेट करने के 1 या 2 दिन रह गए हैं, लेकिन सुपर संडे स्टॉक पिक में बताए गए स्टॉक्स ने कुछ सप्ताह पहले से ही आतिशबाजी करना शुरू कर दिया है, सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है। अगर आप लास्ट 3 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे तो पार ड्रग्स या फिर आप साउथ वेस्ट के बारे में बात कर लीजिए या फिर जो लेटेस्ट एपिसोड था क्रिएटिव न्यूटेक के बारे में, सारे स्टॉक्स ने जो 3 to 6 मंथ का जो टारगेट था उसको करीब करीब 3 से 4 दिन में ही हिट कर लिया। आई एम श्योर कि आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रही है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। और इसलिए तो इस बार का भी जो सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 45 का जो स्टॉक में और मेरी इंटायर रिसर्च टीम लेकर के आई है आपके सामने, वो भी काफ़ी धमाकेदार है और दिवाली का आतिशबाजी करने के लिए तैयार है। इस स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में निफ्टी को कम्प्लीटली आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 1 मंथ में निफ्टी थोड़ा रोलर कोस्टर रहा है और तेज़ी से ऊपर जा कर के तेज़ी से नीचे आया है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, लेकिन इस स्टॉक ने करीब करीब 25% का बेहतरीन रिटर्न दिया है और यहाँ से फायर वर्क बाकी है इस स्टॉक में। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस स्टॉक का नाम सुनने के लिए ही आप इस चैनल पे पूरे 1 वीक का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक बार फिर से, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज ये स्टॉक हमारा सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 45 का हिस्सा है और आज मैं इस स्टॉक के बारे में ही आप लोगों से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये कंपनी बेसिकली प्लाईवुड्स बनाती है। आप MDF के बारे में जानते होंगे, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स जो होते हैं, जिनका कि अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में भी, घर बनाने में भी इनका यूज हो रहा है। और ये कंपनी डिफरेंट एलाइड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन वाला है और ये कंपनी का जो रफ्तार है वो अब रुकने वाला नहीं है। ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें या इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो पिक्चर बहुत अच्छी नज़र आती है। बात करते हैं कि आखिर इस कंपनी के शेयर प्राइस ने मुझे अट्रैक्ट क्यों किया है। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने अपना डेट जो है वो रिड्यूस करना शुरू किया है। जितना ज़्यादा कर्जा कम होगा कंपनी उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर के मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। तो प्रमोटर प्लेजिंग इस स्टॉक का 0 है। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके कोई भी शेयर्स जो हैं वो कहीं पे प्लेज नहीं किए गए हैं, यानी गिरवी नहीं रखे गए हैं। अगेन ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी हेल्दी स्टेट में है। अगर आप पिट्रोस्की स्कोर देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतरीन है, 9 का स्कोर कर रही है कंपनी।
जनरली पेट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल एनालिसिस का वो तरीका है इसमें डिफरेंट फंडामेंटल्स को देख करके कंपनी को 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं और ये कंपनी 9 का स्कोर कर रही है, यानी फंडामेंटल वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा प्रॉफिट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट जो है Q-on-Q या ईयर हम बात करेंगे तो इंक्रीज करते जा रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। और साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी के कुछ और स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो ये कंपनी हाई EPS ग्रोथ वाली कंपनी है और ऐसे में ये कंपनी में तो अपना स्टेक लेना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ से आतिशबाजी होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू को देखूं तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी थोड़ी बहुत मुझे अभी एक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन जब मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखता हूं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इस कंपनी का जो अभी TTM जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो करीब 25 का है और जो इंटायर इंडस्ट्री का PE देखेंगे वो 62 का है, यानी इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड है और इसमें बना जा सकता है। बात कर लेते हैं इस कंपनी में डिफरेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर के। तो जो क्वार्टर एंड हो रहा है सितंबर वाला, उसमें प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 53.1% की है, जो कि इंटैक्ट रहा है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग को लेकर के। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग करीब 17% के आसपास था, वो वहाँ से 4% बढ़ करके 21% का हो गया है, यानी म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग बढ़ी है। ये बता रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक में, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फिनांसियल्स को देख करके ये काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और पोर्टफोलियो में तो रखना बनता है। लेकिन हमेशा की तरह ये तो बात हो गई फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट एनालिसिस भी इस स्टॉक को थम्स अप दे रहा है? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नज़र आएगा। ज़रा उस चार्ट को पॉज करके, रोक करके ज़रा देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट ध्यान से देखा। ज़्यादा कुछ इस चार्ट में बताने के लिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो खुले नीले आकाश में है, अनचार्टेड टेरिटरी में है और वहाँ से कितना ऊपर जा सकता है उसके बारे में ही सिर्फ बात करने की ज़रूरत है। स्टॉक प्राइस करंटली 386 पे क्लोज हुआ है, यानी लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस को लेकर के बात करें तो करीब 386 का प्राइस दिखाया है। और अनचार्टेड टेरिटरी में मैं पहला जो टारगेट दूंगा इस स्टॉक का वो होगा 440 का। यहाँ से बढ़ करके, यानी 386 से बढ़ करके पहला जो टारगेट होगा वो 440 का होगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 475। यहाँ पे एक बात और बताते चलूँ, ये जो सारे टारगेट्स मैं सुपर संडे स्टॉक पिक के देता हूँ वो 3 to 6 मंथ के लिए देता हूँ। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि मैं सुपर संडे स्टॉक पिक में जिस स्टॉक के बारे में भी बात करता हूँ उनका जो टारगेट का हॉरिजन होता है वो 3 to 6 मंथ के लिए होता है। वो अलग बात है कि मेरे द्वारा बताए गए कई सारे स्टॉक हैं वो करीब 4 से 5 दिन में ही अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं। मेरे स्माइल पे आप मत जाइएगा, आप 3 to 6 मंथ को ही बिलीव करके इस स्टॉक को फॉलो कीजिएगा। इस स्टॉक में जो डिफरेंट लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर हैं वो काफ़ी बेहतरीन इंडिकेशन दे रहे हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा यहाँ पे एक हम्बल डिस्क्लेमर हो जाएगा कि अगर आप इस तरह के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, अपने पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इन स्टॉक के बारे में चर्चा सबसे पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ जितने भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए करता हूँ। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिस्क आपका इंटायरली है। ओके गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस स्टॉक की एनालिसिस कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इस वीडियोस को और अपग्रेड कर पाऊँ और आपके कमेंट्स से कुछ सीख पाऊँ। साथ ही साथ अगर आप मुझसे लाइव मार्केट के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस को लेकर के या फिर क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस को भी लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप सनफिप कैपिटल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, कोर्स को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे अपना क्वेरी पोस्ट कीजिए या दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।